हेलेना बताती है कि उस दिन पहले से ही रईस चर्च के अंदर हैं। वह नौकरानियों से उसका पता लेने जाती है जो स्मारक यात्रा के लिए अधिक उपयुक्त है। जैसे ही वह चर्च के पास पहुंचती है, एक तेज गति से आती हुई गाड़ी उसका ध्यान खींचती है। ये विल्हेम की गाड़ी निकलती है। कुछ सेकंड के लिए उससे नजर मिलाने के बाद वह तेजी से अपना सिर घुमाती है और उचित पोशाक पहनने के बावजूद उसे पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए चर्च में प्रवेश करती है। इस बार अनास्तासिया को अभी भी उपस्थित लोगों से आलोचना का सामना करना पड़ता है। पिछले वर्षों में वह साधारण पोशाक में स्मारक में शामिल हुई थी और उसके अचानक परिवर्तन से भौहें तन जाती हैं। हालांकि अनास्तासिया को उनकी राय की चिंता नहीं है। अब उसके लिए सबसे ज्यादा मायने ये रखता है कि विल्हेम जीवित है और स्वस्थ है। वह खुद को याद दिलाते हुए खुद को चुराती है कि वे इस जीवन काल में अब साथ नहीं हैं। उनके बीच एक पल की चुप्पी के बाद विल्हेम उत्सुकता से उसे देखता है। वह अंत में ये पूछ अनास्तासिया का दर्द तब कम होने लगता है जब वह विल्हेम की उदासीन निगाहों को देखती है। वह उसे पहले नजरअंदाज करने के लिए माफी मांगती है और कहती है कि उसका दर्रादा बदतमीज लेकिन भ्रमित दिखने का नहीं था। विल्हेम ने अवसर के लिए उसके उचित पहनावे को देखा और अपने नौकरों के प्रति उसके दयालु हाव भाव का उल्लेख किया। उसने टिप्पणी की कि वह एक अलग अनास्तासिया लगती है। उसकी टिप्पणी सुनकर अनास्तासिया स्तब्ध रह गई। उसने बताया कि यह केवल समय की बात है जब वह संदिग्ध विल्हेम को बदलना शुरू कर देगी। उसने उल्लेख किया कि हाल ही में उसने अधिक सामान की मांग करते हुए गुस्सा किया था। वह उसकी सभी आरोपात्मक टिप्पणियों को खारिज कर देती है, जिससे वह और भी अधिक हैरान हो जाता है। फिर वह ये कहकर एक धमाका करती है कि वह जानती है कि वह उसे कभी पसंद नहीं करता था। उन शब्दों ने विल्हेम को आश्चर्यचकित कर दिया। उसने जवाब दिया कि भावना निश्चित रूप से आपसी है। अनास्तासिया विल्हेम को बताती है कि स्मारक सेवा के बाद स्थल छोड़ने के लिए चर्च के सदस्यों में से एक ने उससे संपर्क किया और उसे अधिक बार देखने की इच्छा व्यक्त की क्योंकि वह दिव्य आदेश की महिला है। हालांकि लड़के के दयालु शब्दों के बावजूद वह इस पर विश्वास करने से इनकार कर देती है क्योंकि वह जानती है कि भविष्य में क्या होगा। विल्हेम ने उसे एक ही गाड़ी साझा करने की पेशकश की। हैरान अनास्तासिया ने उसका इरादा पूछा, जिस पर उसने कहा कि वह सिर्फ उसकी कथित योजना को बदलने की चर्चा करना चाहता है। पर उसने उसे मना कर दिया और अपनी गाड़ी में चली गई। उसने बताया कि उसे हेलेना के साथ चर्चा करने के लिए कुछ है। विल्हेम और एनवियन दोनों ही उनके सामने जो कुछ हुआ उससे हैरान हैं। परेशान विल्हेम ये जानने के लिए दृढ़ है कि उनके आगमन पर वास्तव में क्या हो रहा है। अनास्तासिया तुरंत काम करना शुरू कर देती है, प्रबंधकीय कार्य जो हेलेना को खुशी से भर देता है। हालांकि हेलेना को संदेह है कि अनास्तासिया एक शुरुआत के रूप में चीजों को आसानी से संभाल पाएगी। वह अभी भी उसकी सच्ची कोशिश के लिए सराहना करती है। हेलेना अनास्तासिया से कहती है कि वह उसे अपना काम खत्म करने के लिए कम से कम 3 दिन देगी, लेकिन अनास्तासिया गर्व से दावा करती है कि वह इसे केवल एक दिन में 7 बजे पूरा कर सकती है। एक ऐसा समय जब अनास्तासिया आमतौर पर अभी भी गहरी नींद में होती है। हेलेना ये देखने के लिए उससे मिलने का फैसला करती है कि क्या उसने वास्तव में वही कहा था जो उसने कार्यालय पहुंचने पर कहा था। हेलेना का स्वागत 2 नौकरानियों द्वारा किया जाता है जो उत्साह से घोषणा करती हैं कि अनास्तासिया पहले से ही जाग रही है। हेलेना अनास्तासिया से मिलने के लिए आगे बढ़ती है जो तुरंत उसे पूरा कागजी कार्रवाई सौंप देती है। उसके आश्चर्य के लिए काम त्रुटिहीन है। किसी भी तरह की कोई गलती नहीं है। हेलेना को वास्तव में विश्वास था कि कार्य की लंबाई और जटिलता को देखते सम्राट के महल में नार्गोन एक बार फिर से नौकरानियों की गपशप सुनता है, जो अनास्तासिया के बारे में नई जानकारी निकालने की उम्मीद कर रही हैं। वो उन्हें चौंकाते हुए बताता है कि महारानी वर्तमान में प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त हैं।
नौकरानियां बताती हैं कि अनास्तासिया वर्तमान टुकड़े के बावजूद आंतरिक महल के प्रबंधन में मदद कर रही है। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे कोई आसम कयामत उन पर मंडरा रही है, जबकि अनास्तासिया की मृत्यु की अफवाहें जंगल में आग की तरह फैल रही हैं। उसे खुद भी ऐसा लगता है कि वो अधिकांश प्रशासनिक कार्य करने से मर रही है, हालांकि वह कार्यों को जल्दी पूरा करने की कोशिश करती है। फिर भी एक खलनायिका के रूप में उसकी प्रतिष्ठा कभी भी जल्दी खत्म नहीं होने वाली है। इसके बावजूद अनास्तासिया जानती है कि उसके पास शिकायत करने का समय नहीं है। एवलिन 1 वर्ष से भी कम समय में पदार्पण करेगी। यदि अनास्तासिया पद छोड़ने की योजना बनाती है, तो उसे विल्हेम के कार्यालय में उत्पीड़न से बचने के लिए साम्राज्य के लोगों का पक्ष प्राप्त करना होगा। नारियन क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति के बारे में रिपोर्ट करता है, लेकिन विल्हेम प्रकट होता है। अचानक से उसका ध्यान भटक जाता है और उसे संदेह होता है कि अनास्तासिया कुछ करने की योजना बना रही है। विल्हेम के निष्कर्ष के बारे में उसे अनिश्चितता है। नार्वियन उसे याद दिलाता है कि अनास्तासिया अपने कार्यालय में लगन से काम कर रही है। हालांकि विल्हेम इससे सहमत नहीं है और उसका दृढ़ विश्वास है कि वो कुछ योजना बना रही है। वह यह मानने से इनकार करता है कि अनास्तासिया जैसा कोई व्यक्ति रातों रात बदलाव ला सकता है। विल्हेम मानता है कि अनास्तासिया इस समय दिवालिया हो चुकी होगी। अनास्तासिया और उसके पिता एक बार फिर से चाय के कप पर साथ बैठते हैं। वह देखती है कि उसके पिता का कप अभी भी खाली है, इसलिए वो उसके लिए चाय डालने पर जोर देती है। हालांकि उसके पिता को उसका व्यवहार अजीब लगता है। वास्तव में उसके हाल के सभी कार्यों ने उसे हैरान कर दिया है। अनास्तासिया खुश है कि उसके पिता ने अंततः उसके प्रयासों को स्वीकार किया है, लेकिन ये ज्यादा देर तक नहीं रहता है क्योंकि वह तुरंत ही विल्हेम के साथ उसके रिश्ते के बारे में सवाल पूछ लेता है। अनास्तासिया के लिए ये समझाना मुश्किल हो गया है कि वो वास्तव में कैसा महसूस करती है। उसके पिता को अभी भी लगता है कि उसे विल्हेम में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन वास्तव में वह उससे बेहद प्यार करती है। दुर्भाग्य से उसे एवलिन को रोकने के लिए रास्ता देना पड़ता है। एक विनाशकारी भविष्य। ये स्वीकार करने के बाद कि उनके रिश्ते में अभी भी कोई सुधार नहीं हुआ है, वह अनास्तासिया के बजट का उल्लेख करने के लिए आगे बढ़ता है। वो उलझन में है। वो स्पष्टीकरण मांगती है। वो समझाता है कि वेलेंटे का घर अब उसे भत्ता नहीं देगा। यह महसूस करने पर वह तुरंत अपने कमरे में शेष धन की जांच करने के लिए भागती है और वहां कुछ भी नहीं था। इसका मतलब है कि जब वह जल्दी पद छोड़ देगी तो उसके पास खुद का समर्थन करने के लिए कुछ भी नहीं होगा। ये जानने के बावजूद कि उसके पिता तब तक उसका समर्थन करेंगे, यह अभी भी उसकी योजनाओं को बब्दी कर देगा। अचानक एक नौकरानी ने उसे यह घोषणा करने के लिए बाधित किया कि लेडी ल्यूसेंट को उसकी उपस्थिति की आवश्यकता है। बहुत खुश अनास्तासिया नौकरानी से उनकी बैठक से पहले आवश्यक व्यवस्था करने के लिए कहती है। मोलिना ल्यूसेंट मूल उपन्यास मोलिना में अनास्तासिया का अब तक का सबसे समझदार विश्वास पात्र है। वह कोई ऐसा व्यक्ति था जो हमेशा अनास्तासिया को सांत्वना देता था जब भी वह गुस्से में होती थी। मोलिना उल्लेख करती है कि ऐसी अफवाहें चल रही हैं कि अनास्तासिया के कार्य उसके धन की कमी से प्रेरित हैं। अनास्तासिया स्पष्ट करती है कि सभी अफवाहें झूठ हैं और बदलने की उसकी इच्छा वास्तविक है। हालांकि मोलिना उसके लिए खुश है। वह अभी भी कुछ हद तक निराश है कि अनास्तासिया अब और पार्टियों की मेजबानी नहीं करेगी। यह सुनकर अनास्तासिया को एक विचार सूझा। उसने घोषणा की कि वह बहुत जल्द एक पार्टी की मेजबानी करेगी। इससे हेलेना चिंतित हो जाती है, जो जानती है कि महारानी के पास अब कोट धन नहीं है क्योंकि वे महल वापस
वापस जाते हैं। हेलेना पूछती है कि क्या अनास्तासिया एक पार्टी की मेजबानी करने के बारे में गंभीर है। हालांकि अनास्तासिया उसे आश्वस्त करती है कि वह किसी से धन नहीं मांगेगी, इसके बजाय यह उसके लिए आय उत्पन्न करने का सही अवसर है। अनास्तासिया के बारे में खबर विल्हेम तक पहुंचती है। वह जानता है कि उसके लिए अपने असली रंग दिखाने का समय आ गया है। जिज्ञासु वह नार्वियन से पूछता है कि वह पार्टी की मेजबानी कैसे करने की योजना बना रही है। उसकी वित्तीय स्थिति को जानते हुए नार्वियन जवाब देता है कि यह चाय पार्टी सरल होगी और इसमें किसी भी नई खरीद की आवश्यकता नहीं होगी। नार्वियन फिर हाथ विल्हेम उन महिलाओं की सूची देता है जो इसमें शामिल होंगी, ये पूछने के बाद कि क्या उसे कुछ और